हेलो फ्रेंड, दिस इज ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं 6 अप्रैल के द हिंदू को डिकोड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज द हिंदू के इस न्यूज़पेपर को। हालांकि आज भी ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल एरा से ही है। तो बहुत कम न्यूज़ है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है और हमारा उद्देश्य वही प्रीलिम्स 2024 यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट इकट्ठा करना है। आज हम लोग देख रहे हैं 6 अप्रैल के द हिंदू को। तो फ्रंट पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहीं पॉलिटिकली शुरू होता है कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि वो 50% कोटा कैप को हटाएंगे। ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। और कुछ आगे हम लोग एक दो छोटे न्यूज़ देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोग को कि हम लोग इस संडे से यानी कि कल से बीपीएससी 70वीं को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैसे लोगों को शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ये एक न्यूज़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उसको स्ट्राइक डाउन किया है। मतलब कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कि मदरसा जो है इसमें पढ़ने वाले बच्चे रेगुलर स्कूल में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी है और 3 जजों का ये बेंच था जिसमें जो सीजेआई है वो लीड कर रहे थे और इन्होंने कहा है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जो भी पिछले कुछ वर्षों से चलते आ रहे हैं जो भी कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं जैसे वो लोग एज इट इज़ पढ़ेंगे। अभी है कि ये जो बेंच है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उत्तर प्रदेश में वो 22 मार्च को आया था, जिस पे इन्होंने अभी स्टे लगा दिया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं वो मैं करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है। और दूसरा ये कि भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक किसे बताया गया है, तो ये आप बताइएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है, ये भी एक कंटेंट है, ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रखिएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि मदरसा के बच्चे को रेगुलर स्कूल में भेजना कंपलसरी करना, इसको फिलहाल रोक लगा दी गई है। बाद अगर यूपीएससी के दृष्टि से देखें तो ये अगला न्यूज़, आरबीआई कीप्स रेपो रेट ऑन होल्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये न्यूज़ को मैं इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। आप रेपो रेट या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के जो तरीके हैं मुद्रास्फीति से जुड़े, ये आप बहुत अच्छे तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले आप कुछ वर्षों के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे यूपीएससी के तो आपको उसमें मुद्रास्फीति से प्रश्न ऑलमोस्ट लगभग हर वर्ष देखने को मिलेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। तो रेपो रेट क्या होता है, इसको होल्ड करने का क्या अर्थ है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका क्या अर्थ है, आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा रही है तो इसका क्या अर्थ है, घटा रही है तो इसका क्या अर्थ है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये कर लीजिएगा। फिर ये जो रेपो रेट वाला कहानी होता है ये किसका हिस्सा होता है, तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का। ये इतना आप कर लीजिएगा तो आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इस न्यूज़ को निकाला हूँ। और इसमें अलग से कुछ पढ़ने लायक नहीं है। बढ़ते हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर इसके बाद ये एक न्यूज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिख रहा है जो कि वर्ल्ड न्यूज़ से है। ये न्यूज़, एज कंजम्पशन ऑफ कैनेबिस सर्जेस जर्मनी क्लियर्स पार्शियल लीगलाइजेशन। तो कैनेबिस का जो उपयोग करना है ये कंजम्पशन जर्मनी में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसके लिए जर्मनी ने इसको पार्शियली लीगलाइज्ड किया है कैनेबिस को। तो ये आप देख सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए यही रहा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। और हाँ, रिमाइंडर ये कि संडे से यानी कि कल से बीपीएससी 70वीं को लेकर हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए और अन्य लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ में, अगले वीडियो में न्यूज़ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोनों के साथ। थैंक यू।